से पहले मंगलाचरण करते हैं। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लेष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके हम 45 मिनट के लिए 45 मिनट के लिए पापों का त्याग करेंगे। उसके लिए सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। सॉरी, मुझसे गलती से बन गया है नोट, वी डोंट नीड दिस। तो हम 66 पर्व चैप्टर आज शुरू करेंगे, विच इज आवर थर्ड बुक का थर्ड बुक का पार्ट है, पहला चैप्टर है उसका। और हमने देखा था कि किस तरह से रावण और राम में युद्ध चल रहा है और लक्ष्मण को शक्ति लगती है रावण के पास जो अमोघ वाहिनी विजय नाम की एक शक्ति रहती है, जो कि उसको बाली के समय में बाली से हारने के बाद जब उसकी स्वीकृति करी थी कि भाई जिनेंद्र देव बहुत बड़ी चीज हैं, जिनको ये मानता है उनको मैं भी मानता हूँ, और उनकी खूब सुंदर भक्ति करी थी, जिस पर कि खुश होकर उस समय पर व्यंतर जाति के जो देव थे उन्होंने इस रावण को जबरदस्ती वो विद्या दी थी कि इसका इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाएगा, ऐसा। तो वो उन्होंने लक्ष्मण पे यूज किया। ठीक है, अब लक्ष्मण के लिए फिर हमने देखा था कि किस तरह विशल्या नाम की जो राजकुमारी है, उसके उसके जल से लक्ष्मण की वो शक्ति चली जाती है। तो वो खाली जल ही नहीं था, उसके तप का तेज था, है ना। तो जो ये शक्तियां हैं ये भी तप के तेज के आगे नहीं रह पाती हैं। आपको जस्ट एक इंस्टेंस इसी से रिलेटेड बता दूं कि जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं, एक बार उनके पास कोई सज्जन दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उनके पास एक तांत्रिक जो होते हैं वो भी उस टाइप के एक पर्सन भी थे। तो बोले कि चलो हम भी तुम्हारे गुरु के दर्शन कर लेते हैं। तो वहां जाकर जब उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल जैसे होता ना दंडवत प्रणाम करके, वो एकदम से दंडवत प्रणाम किया आचार्य श्री को। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, मतलब तुम तो किसी के आगे नहीं झुकते, तुम तो मतलब सब लोग तुमसे काम निकलवाते हैं, तुम इनके आगे इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो उस तांत्रिक ने पर्सन ने बोला कि जो शक्तियों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तप करता हूँ, वो शक्तियां इनके आगे पीछे घूम रही होती हैं कि किसी तरह आप हमें अपना सेवक बना लो, है ना। नॉर्मल पर्सन को तो वो नहीं दिखती हैं, लेकिन वो तांत्रिक बड़े थे, पहुंचे हुए थे, तो उनको दिखाई दे रही थी। तो बोले कि जिन शक्तियों के लिए मैं तपस्या करता हूँ या मैं बैठकर उनको सिद्ध करना चाहता हूँ, वो सिद्धियां इन तुम्हारे आचार्य के चारों ओर घूम रही हैं कि हमें अपना दास बना लो, और ये उनकी तरफ देखते तक नहीं है। तो तप का प्रभाव इतना होता है कि ये शक्तियां जो हैं वो कुछ नहीं कर सकती उसके आगे, है ना। तो विशल्या ने कितने वर्ष का तप किया था, कोई बताएगा अपने पूर्व भाव में? 3000 years. 3000, है ना, विच इज नॉट इजी टाइम लाइन। मतलब चाहे उस समय में उम्र बहुत होती थी, मान लिया, लेकिन इट डजंट मीन कि 3000 साल की कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो खूब तीव्र तप किया
जिनेंद्र देव के सारे उन्होंने नियम पालन किए, समाधि मरण पूर्वक मरण किया, तो उनके शरीर में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि कैसी भी किसी भी प्रकार का विष हो या कैसी भी प्रकार की वायु जो रोग हो, उसको वो ठीक कर सकती थी। ऐसा ही नहीं, अभी मैं शांति सागर महाराज जी का चरित्र पढ़ रही हूँ, जी, में भी ऐसे बहुत से कथानक आ रहे बहुत हैं। और अच्छा, बहुत सुंदर। पुराने मुनिराजों की, उनके भी पुराने मुनिराजों का कितना, मतलब वो। हाँ, रिद्धियाँ तो हमने सुनी ही हैं, राइट? हम्म, जैसे आशीविश रिद्धि होती है, राइट? हम्म, कि वो अगर सिर्फ कह दें कि तुम मर जाओ, तो वो मर जाएगा, राइट? या फिर मुनिराज, ऐसे मुनिराज के मलौषधि रिद्धि, जो सिर्फ उनके मल को छू के जो वायु बहती है, उसकी। तो ये सब क्या है? बेसिकली शरीर के अंदर ही वो पावर हो जाती है क्रिएट, रिद्धि प्रकट हो जाती है ना? तो वैसी ही एक रिद्धि शक्ति जो है, खैर वो डिफरेंट है, रिद्धि और शक्ति में डिफरेंस रहता है। तो वो शक्ति जो थी वो लक्ष्मण को लगी थी और विशल्या के टच से, विशल्या के आने से वो दूर हो गई। और वैसे भी वो पूर्व भाव में मुनि महाराज ने, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने पहले ही बता दिया था कि ये जो है ये लक्ष्मण की पत्नी बनेगी। ठीक है, तो हमने देखा था पिछले क्लास में कि किस तरह लक्ष्मण और विशल्या का विवाह युद्ध क्षेत्र में ही हो गया। अब आगे देखते हैं। अतनंतर रावण गुप्तचरों के द्वारा विशल्या के चरित्र के अनुरूप लक्ष्मण का स्वस्थ होना आदि समाचार सुन आश्चर्य और ईर्ष्या दोनों से सहित हुआ तथा मंद हास्य कर धीमी आवाज में बोला कि क्या हानि है। तदनंतर मंत्र करने में निपुण मृगांक आदि मंत्रियों ने उससे कहा कि हे देव, यथार्थ एवं हितकारी बात आपसे कहता हूँ, आप कुपित हो चाहे संतुष्ट, यथार्थ में सेवकों को निर्भीक होकर हितकारी उपदेश देना चाहिए। हे देव, आप देख चुके हैं कि राम लक्ष्मण को पुण्य कर्म के प्रभाव से यत्न के बिना ही सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। आपने यह भी देखा है कि उनके यहाँ भाई कुंभकर्ण तथा दो पुत्र बंधन में पड़े हैं तथा परम तेज की धारक दिव्य शक्ति व्यर्थ हो गई है। जिस शक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता था, वो शक्ति अपने आप ही बिना उसके चली गई। संभव है कि यद्यपि आप शत्रु को जीत लें, तथापि यह निश्चित समझिए कि आपके भाई तथा पुत्रों का विनाश अवश्य हो जाएगा। हे नाथ, हम सब याचना करते हैं कि आप यह जानकर हम पर प्रसाद करो, हम सब पर प्रसन्न होइए। आपने हमारे हितकारी वचन को पहले कभी भग्न नहीं किया। सीता को छोड़ो और अपनी पहले जैसी धर्म बुद्धि को धारण करो। तुम्हारे द्वारा पालित समस्त लोग कुशल मंगल से युक्त हों। है ना? तो पहले भी रावण सबकी सुनता था, सबकी मंत्रणा से बात को समझता था, लेकिन इस बार क्या हो गया, उसका मान हो गया, बहुत जबरदस्त उसके अंदर मान आ गया। राम के साथ संधि तथा मधुर वार्तालाप करो, क्योंकि ऐसा करने में कोई हानि नहीं दिखाई देती, अपितु बहुत लाभ ही दिखाई देता है। समस्त संसार की मर्यादाएं आपके ही द्वारा सुरक्षित हैं। आप ही सब मर्यादाओं का पालन करते हैं। यथार्थ में जिस प्रकार समुद्र रत्नों की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार आप धर्मों की उत्पत्ति के कारण हैं। इतना कह वृद्ध मंत्री जनों ने सिर पर अंजलि बांधकर रावण को नमस्कार किया और रावण ने शीघ्रता से उन्हें उठाकर कहा कि आप लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। तदनंतर मंत्र के जानने वाले मंत्रियों ने संतुष्ट होकर अत्यंत शोभायमान एवं नीति निपुण सामंत को संदेश देकर शीघ्र ही दूत के रूप में भेजने का निश्चय किया। वह दूत दृष्टि के संकेत से अभिप्राय के समझने में निपुण था। तो क्या किया उसने, दूत को तो भेजने का रेडी हो गया, लेकिन क्या किया, रावण ने अपने हिसाब से संदेश जो है चेंज करवा दिया। तो वह दूत दृष्टि के संकेत से अभिप्राय के समझने में निपुण था, इसलिए रावण ने उसे संकेत द्वारा अपना रुचिकर संदेश शीघ्र ही ग्रहण करा दिया, अपना सब भाव समझा दिया। मंत्रियों ने दूत के लिए जो संदेश दिया था वह यद्यपि बहुत सुंदर था, तथापि रावण ने के अभिप्राय ने उसे इस प्रकार दूषित किए कर दिया, जिस प्रकार की विष किसी महाौषधि को दूषित कर देता है। तदनंतर जो बुद्धि के द्वारा शुक्राचार्य के समान था, महाओजस्वी था, प्रतापी था, राजा लोग जिसकी बात मानते थे और जो कर्ण प्रिय भाषा भाषण करने में निपुण था, ऐसा सामंत संतुष्ट हो स्वामी को प्रणाम कर जाने के लिए उद्यत हुआ। वह सामंत अपनी बुद्धि के बल से समस्त लोक को
गोशपद के समान तुच्छ देखता था। जब वह जाने लगा तब नाना शस्त्रों से देदीप्यमान एक भयंकर सेना जो उसकी बुद्धि से ही मानव निर्मित थी, निर्भय हो उसके साथ हो गई। तदनंतर दूत की तुरही का शब्द सुनकर वानर पक्ष के सैनिक क्षुभित हो गए और रावण के आने की शंका करते हुए भयभीत आकाश की ओर देखने लगे। तदनंतर वह दूत जब निकट आ गया और यह रावण नहीं किंतु दूसरा पुरुष है, इस प्रकार समझने में आ गया, तब वानरों की सेना पुनः निश्चिंतता को प्राप्त हुई। तदनंतर भामंडल रूपी द्वारपाल ने जिसकी खबर दी थी तथा डेरे के बाहर जिसने अपने सैनिक बैठा दिए थे, ऐसा वह दूत कुछ आप्तजनों के साथ भीतर पहुंचा। वहां उसने राम के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया, दूत के योग्य सब कार्य किए। तदनंतर क्षण भर ठहरकर क्रम पूर्ण निम्नांकित वचन कहे। उसने कहा कि हे पद्म, मेरे वचनों द्वारा स्वामी रावण आपसे इस प्रकार कहते हैं, सो आप कर्णों को एकाग्र कर क्षण भर श्रवण करने का प्रयत्न कीजिए। वे कहते हैं कि मुझे इस विषय में युद्ध से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि युद्ध का अभिमान करने वाले बहुत से मनुष्य क्षय को प्राप्त हो चुके हैं। कार्य की उत्तम सिद्धि प्रीति से ही होती है। युद्ध से तो केवल नरसंहार ही होता है। युद्ध में यदि सफलता नहीं मिली तो यह सबसे बड़ा दोष है, और यदि सफलता मिलती भी है तो अनेक अपवादों के सहित मिलती है। पहले युद्ध की श्रद्धा से दुर्वृत्त नरक, शंख, धवलांग और शंबर आदि राजा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। हमारे साथ प्रीति करना ही आपके लिए अत्यंत हितकारी है। यथार्थ में सिंह महापर्वत की गुफा पाकर ही सुखी होता है। युद्ध में देवों को भय उत्पन्न करने वाला राजा इंद्र को जिसने सामान्य स्त्रियों के योग्य बंदी गृह में भेजा था, है ना, तो ये सब उसकी तरफ से डराने के लिए भेजा दूत है। पाताल, पृथ्वी तल तथा आकाश में स्वेच्छा से की हुई जिसकी गति को कुपित हुए सुर और असुर भी खंडित करने के लिए समर्थ नहीं है। नाना प्रकार के अनेक महायुद्धों में वीर लक्ष्मी को स्वयं ग्रहण करने वाला मैं रावण क्या कभी आपके सुनने में नहीं आया? हे राजन, मैं विद्याधरों से सहित यह समुद्र पर्यंत की समस्त पृथ्वी और लंका के दो भाग कर एक भाग तुम्हारे लिए देता हूँ। तुम आज मेरे हृदय से मेरे भाई तथा पुत्रों को भेजकर सीता देना स्वीकृत करो कि तुम मुझे सीता दे के चले जाओ और मतलब राज्य ले लो। उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी कुशलता कैसे हो सकती है, क्योंकि सीता तो हमारे पास है ही, और युद्ध में बंधे बांधे हुए भाई तथा पुत्रों को हम बलपूर्वक छीन लाएंगे। तदनंतर श्री राम ने कहा कि मुझे राज्य से प्रयोजन नहीं है और न अन्य स्त्रियों तथा बड़े बड़े भोगों से मतलब है। यदि तुम परम सत्कार के साथ सीता को भेजते हो तो हे दशानन, मैं तुम्हारे भाई और दोनों पुत्रों को अभी भेज देता हूँ। मैं इस सीता के साथ मृग आदि जंतुओं के स्थानभूत वन में सुखपूर्वक भ्रमण करूंगा और तुम समग्र पृथ्वी का उपभोग करो। मतलब पृथ्वी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो वन में भी रह सकता हूँ, मुझे सिर्फ सीता रिटर्न कर दो। हे दूत, तू जाकर लंका के धनी से इस प्रकार कह दे कि यही कार्य तेरे लिए हितकारी है, अन्य कार्य नहीं। सबके द्वारा पूजित तथा सुंदरता से युक्त राम के वे वचन सुन सामंत दूत इस प्रकार बोला कि हे राजन, यतश्च तुम भयंकर समुद्र को लांघकर निर्भय हो यहाँ आए हो, इससे जान पड़ता है कि तुम बहु कल्याणकारी कार्य को नहीं जानते हो। सीता के प्रति तुम्हारी आशा बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, अथवा सीता की बात दूर रही, रावण के कुपित होने पर अपने जीवन की भी आशा छोड़ो। बुद्धिमान मनुष्य को अपने आप की रक्षा सदा स्त्रियों और घन के द्वारा भी सब प्रकार से करना चाहिए। यदि गरुड़ेंद्र ने तुम्हें दो वाहन भेज दिए हैं अथवा छल पूर्वक तुमने मेरे पुत्रों और भाई को बांध लिया है, तो इतने से तुम्हारा यह कौन सा बड़ा चढ़ा अहंकार है ना? अभी भी वो रावण की तरफ से पक्ष को पेश कर रहा है। क्योंकि मेरे जीवित रहते हुए इतने मात्र से तुम्हारी कृतकृत्यता नहीं हो जाती। युद्ध में यत्न करने पर न सीता तुम्हारे हाथ लगेगी और न तुम्हारा जीवन ही शेष रह जाएगा। इसलिए दोनों ओर से भ्रष्ट न हो, सीता संबंधी हट छोड़ो। कैसे किसी दूसरे की पत्नी को पकड़ के और बोल रहे हैं कि अब उसे भूल जाओ। समस्त शास्त्रों में निपुण इंद्र जैसे बड़े बड़े विद्याधर राजाओं को मैंने मृत्यु प्राप्त करा दी है। मेरी भुजाओं के बल से क्षय को प्राप्त हुए राजाओं के जो ये कैलाश के शिखर के समान हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, इन्हें देखो।
इस प्रकार दूत के कहने पर मुख की देदीप्यमान ज्योति से आकाश को प्रज्वलित करता हुआ भामंडल क्रोध से बोला कि अरे पापी दूत श्रृंगाल, बातें बनाने में निपुण दुर्बुद्धे, इस प्रकार व्यर्थ ही निशंक हो क्यों बके जा रहा है। निशंक मतलब निशंकित, मतलब बिना डर के क्यों बके जा रहा है। सीता की तो चर्चा ही क्या है। वो तो उसका भाई है ना भामंडल, तो उसको क्रोध आ गया। राम की निंदा करने के विषय में नीच चेष्टा का धारी पुरुष के समान नीच राक्षस रावण है ही कौन। इतना कहकर ज्यों ही भामंडल ने तलवार उठाई, त्यों ही नीति रूपी नेत्र के धारक लक्ष्मण ने उसे रोक लिया। भामंडल के जो नेत्र लाल कमल दल के समान थे, वे क्रोध से दूषित हो संध्या का आकार धारण करते हुए दूषित हो गए, संध्या के समान लाल लाल दिखने लगे। तदनंतर जिस प्रकार विष कणों की कांति को प्रकट करने वाला महासर्प मंत्र के द्वारा शांत किया जाता है, उसी प्रकार वह भामंडल मंत्रियों के द्वारा उत्तम उपदेश से धीरे धीरे शांति को प्राप्त कराया गया। मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, अयोग्य विषय में प्रकट हुए क्रोध को छोड़ो। इस दूत को यदि मार भी डाला तो इससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है ना। ये तो सिर्फ दूत है, अपने स्वामी की को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वर्षा ऋतु के मेघ के समान विशाल हाथियों के नष्ट करने में निपुण चंचल केसरों वाला सिंह चूहे पर शोभ को प्राप्त नहीं होता। प्रतिध्वनियों पर, लकड़ी आदि के बने पुष्पाकार पुरुषाकार पुतलों पर, सुआ आदि त्रियंचों पर और यत्न से चलने वाली मनुष्याकार पुतलियों पर सत्पुरुषों का क्या क्रोध करना है ना। जैसे शैडो पे कोई क्रोध नहीं करता, ऐसे ही दूत पे क्रोध करने का क्या औचित्य है। अर्थात इस दूत के शब्द निज के शब्द नहीं है, ये तो रावण के शब्दों की मानो प्रतिध्वनि ही है। यह दीन पुरुष नहीं है, पुरुष तो रावण है और यह उसका आकार मात्र पुतला है। जिस प्रकार सुआ आदि पक्षियों को जैसा पढ़ा दो वैसा पढ़ने लगता है, इसी प्रकार इस दूत को रावण ने जैसा पढ़ा दिया वैसा पढ़ रहा है। और कठपुतली जिस प्रकार स्वयं चेष्टा नहीं करती, उसी प्रकार यह भी स्वयं चेष्टा नहीं करता, मालिक की इच्छा अनुसार चेष्टा कर रहा है। अतः इसके ऊपर क्या क्रोध करना है। इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर भामंडल शांत हो गया। तदनंतर निर्भय हो उस दूत ने राम से पुनः कहा कि तुम इस प्रकार मूर्ख नीच मंत्रियों के द्वारा अविवेकपूर्ण दुष्प्रवृत्तियों से संशय में डाले जा रहे हो। अर्थात खेद है कि तुम इन मंत्रियों की प्रेरणा से व्यर्थ ही अविचारित रम्य प्रवृत्ति कर अपने आप को संशय में डाल रहे हो। तुम इनके द्वारा छले जाने वाले अपने आप को समझो। सॉरी। तुम इनके द्वारा छले जाने वाले अपने आप को समझो और स्वयं अपनी निपुण बुद्धि से अपने हित का विचार करो। सीता का समागम छोड़ो, समस्त लोक के स्वामी हो और वैभव के साथ पुष्पक विमान में आरूढ़ हो इच्छा अनुसार भ्रमण करो। मिथ्या हट को छोड़ो, क्षुद्र मनुष्यों का कथन मत सुनो, करने योग्य कार्य में मन लगाओ और इस तरह महासुखी हो। तदनंतर इस शूद्र का उत्तर कौन देता है, यह सोचकर भामंडल तो चुप बैठा रहा, परंतु अन्य लोगों ने उस दूत का अत्यधिक तिरस्कार किया, उसे खूब धौंस दिखाई। अतनंतर वचन रूपी तीक्ष्ण बाणों से बिंधा और परम असत्कार को प्राप्त हुआ वह दूत मन में अत्यंत पीड़ित होता हुआ स्वामी के समीप गया। वहां जाकर उसने कहा कि हे नाथ, आपका आदेश पा आपके प्रभाव से नए विन्यास से युक्त, नए विन्यास मतलब डिफरेंट तरीकों से युक्त पद्धति से मैंने राम से कहा कि मैं नाना देशों से युक्त अनेक रत्नों की खान से सहित तथा विद्याधरों से संबंधित समुद्रांत पृथ्वी, बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ देव भी जिसका तिरस्कार नहीं कर सकते, ऐसे पुष्पक विमान। ओ, ये थोड़ा बीच में रह गया, आप नहीं पढ़ सकते है ना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं जहां से समझ में है ना। ऐसे मैंने उस सुग्रीव को इस प्रकार धौंसा जिस प्रकार की श्वान हाथी को धौंसता है। मैंने कहा कि अरे सुग्रीव, जान पड़ता है तू राम के गर्व से मरना चाहता है, जो कुपित हुए विद्याधरों के अधिपति की निंदा कर रहा है। तो हम ये समझ रहे हैं कि दूत अभी भी बता ही रहा है कि क्या क्या हुआ वहां पर। हे नाथ, विरादित ने भी आपसे कहा है कि यदि तेरी शक्ति है तो आ, मुझ एक के
लिए ही युद्ध प्रदान कर बैठा क्यों है? मैंने राम से पुनः कहा कि हे राम, क्या तुमने रणांगन में रावण का परम पराक्रम नहीं देखा है, जिससे कि तुम उसे शोभ को प्राप्त कराना चाहते हो? जो राजा रूपी जुगनुओं को दबाने के लिए सूर्य के समान है, वीर है, और तीनों जगत में जिसका प्रताप प्रख्यात है, ऐसा रावण उस समय आपके पुण्य प्रभाव से क्षमा युक्त है, साम शांति का प्रयोग करने का इच्छुक है, उदार त्यागी है और नम्र मनुष्य से प्रेम करने वाला है। जो बलवान सेना रूपी तरंगों की माला से युक्त है तथा शस्त्र रूपी जल जंतुओं के समूह से सहित है, ऐसे रावण रूपी समुद्र को तुम क्या दो भुजाओं से तैरना चाहते हो? जैसे हम लोग भक्तामर जी में जिनेन्द्र देव की तारीफ करते हैं, ऐसा ही ये रावण का दूत उसकी तारीफ कर रहा है। घोड़े और हाथी ही जिसके हिंसक जानवर हैं तथा जो पैदल सैनिक रूपी वृक्षों से संकीर्ण है, ऐसी दुर्गम रावण रूपी अटवी में तुम क्यों घुसना चाहते हो? मैंने कहा कि हे पद्म, वायु के द्वारा सुमेरु नहीं उठाया जाता, सूर्य की किरणों से समुद्र नहीं सूखता, बैल की सींगों से पृथ्वी नहीं कांपती और तुम्हारे जैसे लोगों से दशानन नहीं जीता जाता। इस प्रकार क्रोध पूर्वक मेरे कहने पर क्रोध से लाल लाल नेत्र दिखाता हुआ भामंडल जब तक चमकती तलवार खींचता है, तब तक लक्ष्मण ने उसे मना कर दिया। लक्ष्मण ने भामंडल से कहा कि हे विदेहासुत, क्रोध छोड़ो। सिंह सियार पर क्रोध नहीं करता, वह तो हाथी का गंडस्थल चीरकर मोतियों के समूह से क्रीड़ा करता है। जो राजा अतिशय बलिष्ठ शूरवीरों की चेष्टा को धारण करने वाले हैं, वे कभी न भयभीत पर, न ब्राह्मण पर, न मुनि पर, न निहत्थे पर, न स्त्री पर, न बालक पर, न पशु पर और न दूत पर प्रहार करते हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचनों से जब रावण लक्ष्मण रूपी पंडित ने उसे समझाया, तब कहीं दुस्सह दीप्ति चक्र को धारण करने वाला भामंडल ने धीरे धीरे क्रोध छोड़ा। तदनंतर दुष्टता भरे अन्य कुमारों ने वज्र प्रहार के समय क्रूर वचनों से जिसका अत्यधिक तिरस्कार किया तथा अपूर्व कारणों से जिसकी आत्मा अत्यंत लघु हो रही थी, ऐसा मैं अपने आप को तृण से अधिक निहिसार मानता हुआ भय से दुखी हो आकाश में उड़कर आपके पादमूल में आया हूँ। हे देव, यदि लक्ष्मण नहीं होता तो मैं आज अवश्य ही भामंडल से मारा जाता। हे देव, इस तरह मैंने शत्रु के चरित्र का जैसा कुछ अनुभव किया है, वह निशंक होकर आपसे निवेदन किया है। अब इस विषय में जो कुछ उचित हो सो करो, क्योंकि हमारे जैसे पुरुष तो केवल आज्ञा पालन करने वाले होते हैं। दूत ने अपना कार्य कर दिया, जैसा उसको कहा गया था और जैसा उसने वहां पर सुना था, वैसा वैसा उसने आके बता दिया। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, जिन्हें अनेक शस्त्रों के समूह अच्छी तरह विदित हैं, शास्त्रों के समूह अच्छी तरह विदित हैं, जो नीति के विषय में सदा उद्यत रहते हैं तथा जिनके समीप अच्छे अच्छे मंत्री विद्यमान रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी पुरुष रूपी सूर्य के मोह रूपी सघन मेघ से आच्छादित हो जाने पर मोह भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं रावण के लिए, कि रावण इतना नीति शास्त्र का ज्ञाता था, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे मंत्री थे जिन्होंने इन पास्ट भी बहुत गलत काम, कुछ भी निर्णय लेने से रावण को रोक दिया था और रावण ने उनकी सुनी भी थी। लेकिन मोह रूपी सघन मेघ से क्या हो गया, उसका सूर्य जो था वो भी ढक गया, है ना। तो ऐसा कषाय का जब तीव्र उदय आता, बोलते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो जब विनाश का काल आ रहा है उसका, तो अब उसकी बुद्धि जो है किसी के भी सुनने में नहीं आ रही है। मोह रूपी सघन वन मेघ से उसका सूर्य ढक गया। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। किसी को कोई प्रश्न? मैं पूछ सकती हूँ स्टार्टिंग 10 मिनट? हाँ, कोई पूछ लीजिए पहले, मेरे से वैसे ही पूछना शुरू क्या हुआ था, स्टार्टिंग मैंने नहीं देखी आज। अच्छा, हाँ स्वाति जी, आप क्या कह रहे हैं? चारों ये हमेशा ऐसे क्यों लिखा रहता है वो हम पद के एंड में कि इस प्रकार आर्ष, ओ, इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध। हाँ, इसका क्या मतलब? अच्छा अच्छा, ये सिर्फ विनय है और एक तरह से जो पढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे इसमें कि बहुत शॉर्ट में बता दिया कि इस चैप्टर में क्या था। रावण के दूत का राम के पास जाना और वहां से आने का वर्णन करने वाला, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर हो गई कि 66वां पर्व था। ये लिखा किसने है? रविशेन आचार्य ने, है ना। तो एक तरह से ये बहुत समराइज्ड वे में बताने का है।
नहीं, ये आर्प नाम से प्रसिद्ध, इसका क्या मीनिंग हुआ? आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि शेण आचार्य द्वारा कथित। नहीं, आर्ष, ओनली आर्ष नाम। हाँ 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 हाँ, ये तो देखना पड़ेगा कि आर्ष नाम से प्रसिद्ध वर्ड क्यों यूज किया है। मेरे ख्याल से रविशेनाचार्य का नाम भी आर्ष भी रहा होगा। पहले भाग में स्टार्टिंग में प्रस्तावना में देख सकते हैं, तो इसको इस क्वेश्चन को अपन पोस्टपोन कर देते हैं, है ना। आई विल इसका मेक आप श्योर। देख सकते हो, संस्कृत में कुछ लिखा है क्या? जो संस्कृत वाला पोर्शन है। इत्यार्षे है ना, वहां पर भी यही है। रविशेणाचार्य प्रोक्ते पद्म पुराणे रावण दूता गमनागमन विधानम नाम षष्टितम पर्व, वही सेम है ना, सेम ही है जो नीचे है वैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था किस तरह से रावण ने एक दूत भेजा राम को किसी तरह मनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा तो अंदर से घबरा गया है कि लक्ष्मण की शक्ति कैसे दूर हो गई, जो कि उसकी बहुत बड़ी शक्ति थी उसके पास, वो अमोघ विजय नाम की शक्ति थी जिसको दूर करना आसान नहीं था, तो इसलिए थोड़ा घबरा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या करता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आर्ष का नाम, आर्ष का मतलब धर्म होता है। अच्छा, इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध या फिर धर्म से प्रसिद्ध या धर्म से युक्त, है ना, ऐसा मान सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू रेखा जी, में हम देखेंगे कि वो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने की कोशिश करेगा ताकि वो कैसा भी रूप बहुरूपिणी विद्या बना सके रावण, और किसके मंदिर में करेगा, शांतिनाथ भगवान के, शांतिनाथ जिनालय में। तो वो देखते हैं क्या करता है। अतनंतर राक्षसों का अधीश्वर, अधीश्वर मतलब स्वामी रावण अपने दूत के वचन सुनकर क्षण भर मंत्र के जानकार मंत्रियों के साथ मंत्रणा करता रहा। तदनंतर कुंडलों के आलोक से दीप्यमान गंडस तल को हथेली पर रख अधोमुख बैठ इस प्रकार चिंता करने लगा कि यदि हस्ती समूह के संघट के से युक्त युद्ध में शत्रुओं को जीतता हूं तो ऐसा करने से कुमारों की हानि दिखाई देती है। मतलब जो उसके पुत्र वहां पर हैं, राइट, तो वो ऑलरेडी मारे जाएंगे अगर मैं अभी भी कंटिन्यू करता हूं युद्ध। इसलिए जब शत्रु समूह सो जावे तब अज्ञात रूप से धावा देकर कुमारों को वापस ले आऊं, अथवा क्या करूं, क्या करने से कल्याण होगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधेश्वर, मगधेश्वर मतलब मगध के स्वामी राजा श्रेणी, इस प्रकार विचार करते हुए उसे यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि उसका हृदय प्रसन्न हो गया। उसने विचार किया कि मैं बहुरूपिणी नाम से प्रसिद्ध वह विद्या सिद्ध करता हूं कि जिसमें सदा तत्पर रहने वाले देव भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा विचार कर उसने शीघ्र ही किंकरों को बुला आदेश दिया कि शांति जिनालय की उत्तम तोरण आदि से सजावट करो तथा सब प्रकार के उपकरणों से युक्त सर्व मंदिरों में जिन भगवान की पूजा करो। मतलब शक्ति भी सिद्ध करनी है तो भगवान की पूजा से ही करेंगे। किंकरों को ऐसा आदेश दे उसने पूजा की व्यवस्था का सब भार उत्तम चित्त की धारक मंदोदरी के ऊपर रखा। गौतम स्वामी कहते हैं कि वह सुर और असुरों द्वारा वंदित 20वें मुनि सुव्रत भगवान का महाअभ्युदयकारी समय था, है ना, वो समय चल रहा था मुनि सुव्रतनाथ भगवान का। उस समय लंबे चौड़े समस्त भरत क्षेत्र में यह पृथ्वी अरिहंत भगवान की पवित्र प्रतिमाओं से अलंकृत थी। तो वहां पर जगह जगह अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं भी अवेलेबल थी। देश के अधिपति राजाओं तथा गांवों का उपभोग करने वाले सेठों के द्वारा जगह जगह दीप्यमान जिन मंदिर खड़े किए गए थे, वे मंदिर समीचीन धर्म के पक्ष की रक्षा करने में निपुण कल्याणकारी भक्ति युक्त शासन देवों से अधिष्ठित थे, मतलब सेवित थे। शासन देवी देव जो हैं वो बाहर में उनकी रक्षा करने के लिए बेसिकली बनाए जाते थे। तो समीचीन धर्म, समीचीन मतलब जो धर्म सही बात करे बिल्कुल, है ना, समीचीन धर्म के पक्ष की रक्षा करने में निपुण कल्याणकारी भक्ति युक्त शासन देवों के अधिष्ठित थे। देशवासी लोग सदा वैभव के साथ जिनके अभिषेक तथा पूजन करते थे और भव्य जीव सदा जिनकी आराधना करते थे, ऐसे वे जिनालय स्वर्ग के विमानों के समान सुशोभित होते थे। हे राजन,
उस समय पर्वत पर्वत पर, अतिशय सुंदर गांव गांव में, वन वन में, पत्तन पत्तन में, महल महल में, नगर नगर में, संगम संगम में तथा मनोहर और सुंदर चौराहे चौराहे पर महाशोभा से युक्त जिन मंदिर बने हुए थे, वे मंदिर शरद ऋतु के चंद्रमा के समान कांति से युक्त थे, संगीत की ध्वनि से मनोहर थे तथा नाना वाद्यत्रों के शब्द से उनमें शोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान शब्द हो रहे थे। वे मंदिर तीनों संध्याओं में वंदना के लिए उद्यत साधुओं के समूह से व्याप्त रहते थे, गंभीर थे, नाना आचार्यों से सहित थे और विविध प्रकार के पुष्पों के उपहार से सुशोभित थे, परम विभूति से युक्त थे, नाना रंग की मणियों की कांति से जगमगा रहे थे, अत्यंत विस्तृत थे, ऊंचे थे और बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सहित थे। उन मंदिरों में स्वर्ण चांदी आदि की बनी छत्र त्रय चमरादि परिवार से सहित 5 वर्ण की जिन प्रतिमाएं अत्यंत सुशोभित थी। विद्याधरों के नगर में स्थान स्थान पर बने हुए अत्यंत सुंदर जिन मंदिरों के शिखरों से विद्यार्थ पर्वत उत्कृष्ट हो रहा था। विद्याधरों की नगरियां कहाँ रहती थी, कहाँ होती हैं? विद्यार्थ पर्वत पर, उसकी उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी। इस प्रकार यह समस्त संसार बाग बगीचों से सुशोभित नाना रत्नमयी शुभ और सुंदर जिन मंदिरों से व्याप्त हुआ अत्यधिक सुशोभित था। इंद्र के नगर के समान वह लंका भी भीतर और बाहर बने पापापहारी जिन मंदिरों से अत्यंत मनोहर थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के मेघ समूह के समान जिनकी कांति थी, हाथी की सूंड के समान जिनकी लंबी लंबी भुजाएं थी, पूर्ण चंद्र के समान जिसका मुख था, दोपहरिया के फूल के समान जिसके लाल लाल ओंठ थे, जो स्वयं सुंदर था, जिसके बड़े बड़े नेत्र थे, जिसकी चेष्टाएं स्त्रियों के मन को आकृष्ट करने वाली थी, लक्ष्मीधर लक्ष्मण के समान जिसका आकार था और जो दिव्य रूप से सहित था, ऐसा दशानन कमलिनियों के साथ सूर्य के समान अपनी 18,000 स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था, जिस पर सब लोगों के नेत्र लग रहे थे, जो अन्य महलों की पंक्ति से घिरा था, नाना रत्नों से निर्मित था और चैत्यालयों से सुशोभित था। ऐसे दशानन के घर में स्वर्णमयी हजारों खंभों से सुशोभित विस्तृत मध्य के में स्थित देदीप्यमान और अतिशय ऊंचा वह शांति जिनालय था कि जिसमें शांति जिनेन्द्र विराजमान थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि उत्तम भाग्यशाली मनुष्य धर्म में दृढ़ बुद्धि लगाकर तथा संसार के सब पदार्थों को अस्थिर जानकर जगत में उन जिनेन्द्र भगवान के कांति संपन्न उत्तम मंदिर बनवाते हैं, जो सबके द्वारा वंदनीय हैं तथा इंद्रों के मुकुटों के शिखर में लगे रत्नों की देदीप्यमान किरणों के समूह से जिनके चरण नखों की कांति अत्यधिक वृद्धिगत होती रहती है। बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि प्राप्त हुए विशाल धन का फल पुण्य की प्राप्ति करना है। यहाँ पर फिर से एक ही बात कि पुण्य की प्राप्ति करना, अगर किसी की लाइफ में धन है भी तो उससे पुण्य की प्राप्ति करना चाहिए। और इस समस्त संसार में एक जैन धर्म ही उत्कृष्ट पदार्थ है, यही इष्ट पदार्थ को सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला है। तो ये एग्जाम्पल सब जगह यूज होता है ना कि रावण ने शांतिनाथ भगवान की भक्ति तो की, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना। अगर वो ऐसे में अपनी आत्मा की शांति, अपने आत्मा के कल्याण का गोल रखता तो हो सकता था कि उसी भव से या कुछ ही भव में निर्वाण को प्राप्त हो जाता। लेकिन उसने क्या अपना उद्देश्य बनाया कि मुझे शत्रु को जीतना है, उसके लिए बहुरूपिणी विद्या करनी है ना। तो जहां पर गोल सिद्ध करने की बात आती है ना कि हमारा गोल कैसा होना चाहिए, विषयों को प्राप्त करने का गोल होना चाहिए कि आत्मा कल्याण का, मोक्ष का, तो वहां पर ये एग्जाम्पल यूज किया जाता है। इस प्रकार रविशेण आचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में शांति जिनालय का वर्णन करने वाला 67वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न? मुझे एक क्वेश्चन है चारू जी। हाँ जी। जैसे अभी आप बता रहे हो इसमें कि जब कोई भक्ति करते हैं तो उसमें स्वार्थ होता है, तो फिर वो अगर कोई भक्ति हम कर रहे हैं और हमारे मन में कोई स्वार्थ है तो मतलब वो भक्ति नहीं काउंट होगी, वो पुण्य में काउंट नहीं होगी? नहीं, काउंट होगी, डेफिनेटली काउंट होगी। पुण्य तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि भक्ति करी है तो पुण्य तो मिलेगा, है ना। लेकिन हम उस पुण्य का कैसा यूज कर रहे हैं वो ठीक है।
अगर हम आज गृहस्थ अवस्था में हैं तो हमें वैसा पुण्य चाहिए भी, राइट, जो हमारी तकलीफों को दूर कर सके। एटलीस्ट हमारा मन ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को परेशान करने के लिए भक्ति करें। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं सब पे राज करूं, इसलिए इस आशा से मैं पुण्य इकट्ठा कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? अपनी तकलीफ दूर करने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ ताकि मेरा पुण्य बढ़े। वो तो हर आचार्य, हर अपने सभी बोलते हैं, राइट, कि अगर किसी पे तकलीफ आई है तो पाप कर्म के उदय से आई है, तो अब उस पाप कर्म को दूर कैसे करेंगे? पुण्य को बढ़ाओ। पुण्य को कैसे बढ़ाओ? भक्ति के द्वारा, ट्रू। है ना? तो यह उसका कहीं पर भी विरोध नहीं है गृहस्थ में, तो बल्कि बोला गया है। ओके, मतलब उस भक्ति का पुण्य तो लगता है। भक्ति का पुण्य मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, और उसको हम यूज भी करते हैं। नहीं तो ऐसा होता तो गृहस्थ जाके मंदिर में कभी कुछ मांग ही नहीं सकता था, है ना? इवन लाइक हम मैना सुंदरी का एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो उसने भी एक निश्चय अंदर में क्या था कि मैं अपने पति का कोढ़ दूर करूं, इसलिए चक्र विधान किया था, राइट? तो कहीं पर भी निषेध नहीं है, लेकिन शत्रु को हरा दूं, शत्रु को नीचा दिखा दूं, वो गलत है। ओके ओके, है ना? तुमने दूसरे की पत्नी हर ली और फिर सोचो कि मैं उसको हरा भी दूं साथ में, हरा भी दूं, या दैट्स वो ट्रू। तो गलत हो गया ना, वो पाप कार्य के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो मतलब रावण का सिर्फ एक ही दोष था, वैसे तो वो बहुत विद्वान था, करेक्ट, बिल्कुल सही लेकिन कहा एक आपने। दोष था कि सब उसने सीता का हरण करा था, उसको पाना चाहता था, राइट? सीता को हरण करना भी दोष में नहीं आएगा इतना, जितना कि मान से ग्रसित होना। सब उसे समझा रहे हैं और वो उस चीज को करेक्ट नहीं कर रहे। गलती किसी से भी हो सकती है, बात समझने की यहाँ पर ये है, लेकिन गलती को गलती मान के उस पे काम करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए अपने में प्रतिक्रमण क्या है? बेसिकली गलती हो गई, हमारे दोषों का हम निराकरण करते हैं ना, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हमसे ये गलतियां हो गई, करेक्ट। तो अपना जैन शास्त्र हो, कोई भी अच्छा शास्त्र है, वो यही कहेगा गलती करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में जो पावर लगती है, राइट, वो हमारा अगर मान बहुत स्ट्रांग होगा ना, तो हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। नहीं करेंगे, दैट्स ट्रू। तो वो मान बीच में आ गया उसका, तो वो अपनी गलती को मान ही नहीं रहा है कि मेरी क्या गलती है, मेरा मन सीता में लग गया तो इसमें क्या गलत किया मैंने। तो इसका मतलब जो अहम होता है, जो मान है, वो सबसे हाँ, सबसे बड़ा पाप है, राइट? सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला है, और वो सबसे ज्यादा अधिकता रहती है मनुष्यों में, मान की। छोटे से एक बच्चे में भी रहती है, नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा बच्चा भी है ना, उसको डांट दो तो उसका मान हर्ट हो जाता है कि मुझे कैसे डांट दिया। या फिर जब भूख लग रही है और मेरे आगे से थाली हटा ली तो चिल्लाने लगेगा एकदम से, उसको बिल्कुल पेशेंस नहीं रहेगा कि ये कैसे हो गया। ट्रू, दैट्स ट्रू। तो बचपन से ही रहता है मनुष्य में, मान सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, बड़ा प्रॉब्लम है कषाय में। पर ये मान तो फिर ऐसे जानवरों में भी होता होगा? मान की अधिकता नहीं, उनमें क्या है, मायाचारी की अधिकता ज्यादा होती है, कि क्योंकि उनमें सर्वाइवल इशू रहता है, राइट, उनको कैसे भी बचाना है अपने आप को, अपना पेट भरना है, तो उनमें क्या रहता है, छुप के बैठना, पीछे से वार करना, राइट, इस तरह के काम ज्यादा रहते हैं, तो उनमें मायाचारी की बहुलता ज्यादा होती है। मान भी होता है लेकिन कम। हम में भी सब कुछ है, राइट, चारों कषाय हैं हम में भी, हम भी मायाचारी करते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, लेकिन उनमें जो है मायाचारी की बहुलता रहती है, क्योंकि उनके पास उस तरह के इंस्टिंक्ट नहीं है अपने आप को सेव करने के, राइट, पेट भरने के, सही गलत समझने के, तो उनमें बाय नेचर मायाचारी ज्यादा होती है। उनमें भय बहुत होता है, भय। हाँ, भय भी ज्यादा होता है उनमें, अपने आप को सेव करने की, पेट भरने की, है ना। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? स्टार्टिंग में क्या हुआ, 10 मिनट मैंने देखा नहीं था। स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ था पूर्णिमा जी, बस रावण ने दूध भेजा था। अच्छा, वो तो देखा, हाँ, दूध वो बात आपने कर रहा। सुनाई था। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। अष्टषष्टितम पर्व मतलब 68th पर्व। अतनंतर फाल्गुन मास के, ये भी सुंदर है, अतनंतर फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पौर्णमासी पर्यंत नंदीश्वर अष्टानिका महोत्सव आया। तो अष्टानिका पर्व का अपने को महत्व वैसे भी सुना हुआ है अपन ने,
सिद्ध चक्र विधान या कोई भी अनुष्ठान जो है उस समय पर सबसे ज्यादा फलदायी होता है, बहुत शुभ मानते हैं उस समय को। उस नंदीश्वर महोत्सव के आने पर दोनों पक्षों की सेनाओं के लोग परम हर्ष से युक्त होते हुए नियम ग्रहण करने में तत्पर हुए। सब सैनिक मन में विचार करने लगे कि ये 8 दिन तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र हैं। इन दिनों में हम ना युद्ध करेंगे और न कोई दूसरे प्रकार की हिंसा करेंगे, किंतु आत्म कल्याण में तत्पर रहते हुए यथाशक्ति भगवान जिनेंद्र की पूजा करेंगे। इन दिनों में देव भी भोग आदि से रहित हो जाते हैं। देव भी जो हैं भोग में ना रह के क्या करते हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं तथा इंद्रों के साथ जिनेंद्र देव की पूजा करने में तत्पर रहते हैं। भक्त देव क्षीर समुद्र के जल से भरे तथा कमलों से सुशोभित स्वर्णमयी कलशों से श्री जिनेंद्र का अभिषेक करते हैं। अन्य लोगों को भी चाहिए कि वे भक्ति भाव से युक्त हो। कलश न हो तो पत्तों आदि से बने दोनों से भी जिनेंद्र देव की अनुपम प्रतिमा का अभिषेक करें। ठीक है, तो ये जो शास्त्र है जिस समय का लिखा गया है उस समय अन्य मतावलंबियों का भी बहुत बोलबाला था। तो बीच बीच में हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि पूजाओं का जो वर्णन करते समय थोड़ा डिफरेंस हम देख रहे हैं। पंचामृत अभिषेक भी पहले एक जगह पर आया था। इंद्र नंदीश्वर द्वीप जाकर भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, तो क्या यहाँ रहने वाले क्षुद्र मनुष्यों के द्वारा जिनेंद्र पूजनीय नहीं है? देव रत्न तथा स्वर्णमय कमलों से जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, तो पृथ्वी पर स्थित निर्धन मनुष्यों को अन्य कुछ न हो तो मन रूपी कलिका द्वारा भी उनकी पूजा करनी चाहिए, मतलब भाव से, है ना। तो हम लोग भी यहाँ पर भाव से नंदीश्वर देव की पूजा करते हैं ना, कि भाई हम वहां नहीं जा सकते लेकिन उसकी यहीं पर संरचना करके ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि जैसे हम भी वहां गए हैं। इस प्रकार ध्यान को प्राप्त हुए मनुष्यों ने बड़े उत्साह के साथ मनोहर लंका द्वीप में जो मंदिर थे उन्हें पताका आदि से अलंकृत किया। कई बार अपने में क्वेश्चन आता है ना कि भाई अपने मंदिरों में पताकाएं होती हैं कि नहीं, तो ये है, पताकाएं आदि तो होती ही हैं। एक से एक बढ़कर सभाएं, प्याऊ, मंच, पट्टशालाएं, मनोहर नाट्यशालाएं तथा बड़ी बड़ी वापिकाएं बनाई गई, जो उत्तम उत्तम सीढ़ियों से सहित थे तथा जिनके तटों पर वस्त्र आदि से निर्मित जिन मंदिर शोभा पा रहे थे, ऐसे कमलों से मनोहर अनेक सरोवर सुशोभित हो रहे थे। जिनालय स्वर्ण आदि की पराग से निर्मित नाना प्रकार के मंडल आदियों से अलंकृत एवं वस्त्र तथा कदली आदि से सुशोभित उत्तम द्वारों से शोभा पा रहे थे। मंडल वगैरह बने थे उन पर, और कदली आदि, कदली जहां तक मुझे ध्यान है कदली होता है केले का वृक्ष, कदली है ना, तो उनसे सुशोभित उत्तम द्वारों पर कदली के वृक्ष जैसे होता है ना, केले से सुशोभित, केले के पत्तों से सजावट करी हुई थी। तो अपने यहाँ ये केले के पत्ते की जो सजावट करते हैं वो मान्य है? मान्य और नहीं मानने का भी यहाँ पर निर्णय नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि किस उद्देश्य से, मतलब जो मेरे सुनने में आया था वो कि उस समय पर क्योंकि अन्य मतावलंबियों की भी बहुत ज्यादा मतलब चलन था, तो उसके हिसाब से भी कई बार ऐड कर दिया जाता है, राइट, उस समय के हिसाब से क्या चल रहा था वहां पे। तो अपने में हम लोग पत्ते मतलब तोड़ते नहीं है, राइट, किसी भी में, और अपने चाहे वह पूजा के लिए ही क्यों ना हो, तो लेकिन लिखा है तो वहां पर होता होगा ऐसा, हो सकता है। सब जगह केले और आम के जो शुभ शुभ मानते हाँ, हैं वो शुभ तो मानते जरूर हैं। लगाते हैं। हाँ, तो हो सकता है पूरा हाँ। का पूरा पेड़ ही वहां पर लगा दिए, कुछ भी कर सकते, तो अपने को डिटेल यहाँ पर अच्छे से नहीं पता चल रही है, बट हाँ उनको शुभ मानते हैं, ये जरूर है। थैंक यू। जो घी दूध आदि से भरे हुए थे, जिनके मुख पर कमल ढके हुए थे, जिनके कंठ में मोतियों की मालाएं लटक रही थी, जो रत्नों की किरणों से सुशोभित थे, जो नाना प्रकार के बेल बूटों से देदीप्यमान थे, तथा जो जिन प्रतिमाओं के अभिषेक के लिए इकट्ठे किए गए थे, ऐसे सैकड़ों हजारों कलश गृहस्थों के घर में दिखाई देते थे। मंदिरों में सुगंधि के कारण जिन पर भ्रमरों के समूह मंडरा रहे थे, ऐसे नंदन वन में उत्पन्न हुए कर्णिकार, अति मुक्तक, कदम्ब, सहकार, चंपक, पारिजात तथा मंदार आदि के फूलों से निर्मित
अत्यंत उज्जवल मालाएं सुशोभित हो रही थी। स्वर्ण, चांदी तथा मणि रत्न आदि से निर्मित कमलों के द्वारा श्री जिनेंद्र देव की पूजा की गई थी। उत्तम उत्तम नगाड़े, तुरही, मृदंग, शंख और काहल आदि वादित्रों से मंदिरों में शीघ्र ही विशाल शब्द होने लगा, जिनका पारस्परिक वैर भाव शांत हो गया था और जो महा आनंद से मिल रहे थे। ऐसा लंका निवासियों ने जिनेंद्र देव की परम महिमा प्रकट की। जिस प्रकार नंदीश्वर द्वीप में जिन बिंब की अर्चा करने में उद्यत देव बड़ी विभूति प्रकट करते हैं, मतलब कि बड़े ठाट बाट से जिन बिंब की अर्चना करते हैं, उसी प्रकार भक्ति में तत्पर विद्याधर राजाओं ने बड़ी विभूति प्रकट की थी। विशाल प्रताप के धारक रावण ने भी श्री शांति जिनालय में जाकर पवित्र हो पहले जिस प्रकार बाली राजा ने की थी, उसी प्रकार भक्ति से श्री जिनेंद्र देव की मनोहर अर्चा की। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो योग्य वैभव से युक्त है तथा उत्तम भक्ति के भार को धारण करने वाले हैं, ऐसे श्री जिनेंद्र देव की पूजा करने वाले पुरुषों के पुण्य समूह का निरूपण करने में कौन समर्थ है। ऐसे जीव देवों की संपदा का उपभोग कर तथा चक्रवर्ती के भोगों का सुयोग पा और अंत में सूर्य से भी अधिक जिनेंद्र प्रणीत तपश्चरण कर श्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अष्टानिकाओं की महिमा का निरूपण करने वाला 68वां पर्व समाप्त हुआ। तो जिनेंद्र देव की पूजा का महात्मा बताया है, और वो भी स्पेशली किस समय में, अष्टानिका पर्व के समय में। अष्टानिका जैसे अम्बिल होते वैसी अष्टानिका उस समय हुई ना? अष्टानिका में मेनली तो पूजा मैटर करती है यहाँ पर। हाँ, और आयम्बिल का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है एक्चुअली। उन्हीं दिन होता है ना अष्टानिका। अच्छा, जैसे अच्छा। अम्बिल 8 दिन वो भी ऐसे होता है। ओके, 9 तो हाँ, दिन फिर कह सकते हैं पवित्र माने जाते हैं, हो शायद सकता है, सेम नाम अलग होगा, हो सकता है। जी जी बिल्कुल, हाँ, है ना। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अपना समय भी हो गया है।